नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। आज पर्दाफाश में हम बात कर रहे हैं बिलासपुर की, जहां पर एम्स द्वारा ही लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको बता दें, कोठीपुरा और राजपुरा के साथ लगती ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि और ग्रामीणों ने बिलासपुर एम्स प्रशासन से सीवरेज के गंदे पानी की निकासी के लिए उचित प्रबंध और इस समस्या के निदान की मांग की है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यह उसी दौरान की है जब जनप्रतिनिधियों ने एक बैठक कर इस सब चीजों की मांग की थी। आपको बता दें कि दरअसल एम्स के सीवरेज के गंदे पानी से बावड़िया और प्राकृतिक जल स्रोतों का पानी भी दूषित हो रहा है और जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ एक खिलवाड़ है। सूत्रों से पता चला है कि बिलासपुर एम्स द्वारा सीवरेज का गंदा पानी अक्सर रात में छोड़ा जाता है, जिससे कि साथ लगते गांव में बावड़िया और प्राकृतिक जल स्रोत का पानी तो दूषित हो रहा है और इस दूषित पानी के प्रयोग से कई बीमारियां फैल सकती है। वहीं बिलासपुर एम्स में एक निजी आउटसोर्स कंपनी द्वारा सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति पर भी सवाल उठे हैं। दरअसल मामला ये है कि कंपनी द्वारा एक और नो वैकेंसी कहकर प्रभावित क्षेत्र के लोगों को सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्ति नहीं दी जा रही, तो वहीं हाल ही में 5 लोगों को बिना वैकेंसी के नियुक्त कर दिया गया। तो एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि जब वैकेंसी ही नहीं थी तो फिर 5 लोगों की नियुक्तियां कैसे, और साफ तौर से यहाँ इन नियुक्तियों में भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। तो इस पर आपको आइए सुनाते हैं पहले कि इन जनप्रतिनिधियों की क्या मांग है और क्या कहना है। के पीछे भी कोई राजनीतिक दबाव है या आप कोई प्रेशर में है या आप जिन बंदों को रख रहे हैं, क्या आपने किसी का बैकग्राउंड देखा कि उसकी घर की स्थिति अच्छी है कि बुरी है? कम से कम कोई ऐसा फार्मूला निकाला जाए जिससे जिसको जरूरत है उसकी वो लग जाए। और आपने वो ये जो लोग कई बार चलो आप अपने बंदे लगवाने के लिए करते हैं, पता नहीं लगता कब लगे, दूसरे दिन ही लगना। लेकिन हम बोलते हैं इस पत्रकारिता के माध्यम से, हमें लिस्ट इतने बंदों के चैनल बैठे हैं कि हम देंगे, अब लिस्ट है उनके पास, लिस्ट बना के देंगे भाई इनको जरूरत है। अब देखते हैं कि वो हमारे बंदों से कितने और ऐसे बंदे जस्टिफाइड करेंगे, हम बोलते हैं पत्रकारिता के माध्यम से देंगे हम ये आदमी है, आगे घर की स्थिति आपने देखनी होगी उनकी, तब सारे लोग समझ जाएंगे भी नहीं यार इनको जरूरत है। बाकी जिस तरह से आपने देखा कि आउटसोर्स कर्मचारियों की जो नियुक्ति हुई है, सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, उस पर कई तरह के सवाल उठे गए हैं कि आखिर बिना वैकेंसी के ये नियुक्तियां कैसे कर ली गई। इसी पर अधिक जानकारी के लिए और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से स्टेट हेड सुनीता जी जुड़ चुकी है, वहीं हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर बॉबी चौहान जी भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सुनीता जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो बैठक की जा रही है, जनप्रतिनिधियों द्वारा मांग की जा रही है, आखिर किस चीज को लेकर मांग की जा रही है? क्योंकि एम्स का मामला सामने आया तो मैं जानना चाहती हूँ कि पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, बिलासपुर की कोठीपुरा व राजपुरा के साथ ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने बिलासपुर एम्स के जो प्रशासन से सीवरेज के गंदे पानी की निकासी के लिए जो है वो उचित प्रबंध की जो है समस्या के निदान की जो है वो मांग की गई है। क्योंकि यहाँ से जो एम्स गंदा पानी निकलता है वो कई जो बॉडियों को जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित कर रहा है, क्योंकि जो सारा जो गंदा पानी है रात के समय में जो निकलता है, तो वो जो पानी पीने की जो बॉडियां होती है जहाँ से बहुत सारे लोगों को पानी पीते हैं, जहाँ से लोगों को बॉडी में जाके मिल जाता है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। और दूसरा है कि वहाँ पे एक खड्ड भी है, तो वहाँ से जो है पानी बहुत सारी जगहों जाता है, पानी पीने के लिए काफी ज्यादा जगहों की सप्लाई होती है, तो वो पानी जो है वो वहाँ पर भी जाके मिलता है। तो प्रशासन से यही मांग है कि इसके ऊपर जो जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और जो ये लोगों को गंदा पानी ऊपर जो है वो किया जाए आगे, ताकि लोगों को गंदे पानी से जो है बीमारियां ना हो और लोगों को गंदा पानी ना पीना पड़े, क्योंकि सीवरेज का गंदा पानी है, कोई भी इस तरह का पानी नहीं पीना चाहेगा। वही जो लोग हैं, काफी सारा जो लोग हैं, गाँव के लोग हैं, उन्होंने प्रधान ने, ग्राम प्रधान ने, समाज सेवी ने, सभी पत्रकारों से जो है उसके बारे में बात की है कि ये मामला है बताया जाए, ताकि प्रशासन भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई करे, ताकि इस तरह की जो है दिक्कत किसी को भी ना हो। लेकिन अभी तक जो है इसके ऊपर किसी तरह की जो है वो कार्रवाई नहीं हुई है।
तो सुनीता जी, इसके अलावा कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर भी कुछ मामला सामने आया। यहाँ के लोगों का कहना है कि जो स्थानीय कर्मचारी है उनकी जगह पर बिना वैकेंसी के आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली गई है। सुनीता जी। बिल्कुल जामिनी बंद है, मामला वो सामने आ रहा है कि जो अभी तक कंपनी के वहाँ के लोग हैं जिन्हें जरूरत है, जब उनके ऊपर काम की उनसे कहा जाता है कि कंपनी में रखा जाए, तो जो वहाँ पे कंपनी की जो आउट कंपनी है वो बोल देते हैं कि अभी यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 5 कर्मचारियों को रखा है। तो इसके साथ जो नजर भ्रष्टाचार भी नजर आ रहा है। उन्होंने पुलिस वालों से भी इस बारे में मांग जब जांच की गई, इसके ऊपर ये भ्रष्टाचार क्यों नहीं हो रहा है। अगर जिन्हें जरूरत है जब उनको नहीं रखा जा रहा है, तो किसी और को कैसे रख सकता है कंपनी वाले, क्योंकि जब इस कंपनी में उन्होंने कहा है कि वैकेंसी नहीं है किसी भी तरह की, तो साफ नजर आ रहा है कि कंपनी वाले जो है वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वहीं जो सीवरेज का गंदा पानी है वो भी लोगों तक जा रहा है। तो ये काफी सारे जो वहाँ पे मामले उठाए गए हैं, उन्होंने कहा है कि सरकार जल्द से जल्द इसके ऊपर निर्णय ले ताकि लोगों को इस तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और जिन्हें जरूरत है उनको रखा जाए। जी, वही मैं बॉबी चौहान जी आपके पास आना चाहूँगी। जिस तरह से ये जो मामला पूरा सामने आया है एम्स का, कि एम्स के गंदे पानी की वजह से जो जल स्रोत है, प्राकृतिक जल स्रोत है, वो दूषित हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये भी सामने आई है कि जो कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, सफाई कर्मचारियों की, वो स्थानीय कर्मचारियों की नियुक्ति ना कर कर बाहर से कर्मचारी लगाए गए हैं। और एम्स के डिपार्टमेंट का ये कहना था कि वैकेंसी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 5 कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है। तो क्या कहीं ना कहीं ये दोनों ही मामले एक दूसरे से लिंक करते हुए नजर आ रहे हैं? बॉबी चौहान जी। जी मैम नमस्कार जी। ये मैम इसमें बात तो आ रही है क्योंकि जो हमारा एम्स का मामला है, इसमें जो पानी छोड़ा जा रहा है उसको बताया जा रहा है कि जो पानी छोड़ते हैं वो नाइट में छोड़ते हैं, रात को सारा का सारा पानी छोड़ा जाता है, जिससे जितने भी उनके 2-3 पंचायतें या जितने एरिया में भी हो जाती है, आगे एक किसी खड्ड में भी जाके वो पानी मिलता है। तो उसमें जितना भी बताया जा रहा है कि सारा का सारा जो पानी है वो मतलब खड्ड में जाके सारा का सारा लोगों उस पानी को लोग यूज कर रहे हैं जी पीने के लिए। जो उसमें आउटसोर्स कर्मचारी की बात की जा रही है, तो उसमें लोग बता रहे हैं कि जो आउटसोर्स में कर्मचारी रखे जा रहे हैं, उनको अगर कुछ लोगों को लोग निकाल भी देते हैं तो दोबारा से 4-5 दिन के बाद दोबारा से उन लोगों को वापस रखे जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर उनको निकाला जा रहा है या तो उनको निकाल दो, जब आपने निकाल दिया है फिर उनको दोबारा रखने का क्या इश्यू है। उसमें बता रहे हैं या तो कोई उसमें राजनीति स्टंट है कि लोगों को पहले निकाल दिया उसके बाद दोबारा वापसी रखा जा रहा है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो राजनीति स्टंट लग रहा है मैम जी। बॉबी चौहान जी, एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि जिस तरह से एम्स द्वारा रात को गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, जैसे आउटसोर्स कर्मचारी की आप बात कर रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए निकाल दिया जाता है फिर वापस रख लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। तो प्रशासन और विभाग क्या कर रहा है? क्या प्रशासन और विभाग कभी भी ध्यान नहीं देता है इस ओर? मैम, जो शासन और प्रशासन का है उसमें लोगों का ये भी कहना है कि जो लोग रखे जा रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके एक फैमिली से 8-8, 10-10 लोग भी रखे हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी फैमिली से एक भी कोई आदमी नहीं लगा है और जिनको जरूरत भी है जी। लोगों ने कहा है कि जो लोग नहीं रखे हैं, हम उनकी आपको प्रॉपर डिटेल भी बताएंगे, उनके घर की हालत भी दिखाएंगे कि उनको जरूरत है या नहीं है जी। लेकिन उसके बाद भी वो लोग नहीं रखे जा रहे और ऐसे लोग रखे जा रहे हैं जिनको जरूरत नहीं है और जिनकी फैमिली से 8-10 लोग रखे जा रहे हैं जी। ठीक है, वही तो मैं कुछ तो राजनीति। ठीक है दीपक, बॉबी जी, वही मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमारे साथ श्रवण ठाकुर जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस महासचिव। श्रवण ठाकुर जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से बिलासपुर में एम्स का मामला सामने आया है कि एम्स के द्वारा सीवरेज का जो गंदा पानी है वो रात में छोड़ दिया जाता है, जैसे कि प्राकृतिक जल स्रोत जो है वो दूषित हो रहा है, इसको लेकर आप लोगों द्वारा कई तरह से प्रदर्शन किया गया, शिकायत की गई है, मांग की गई है हाल फिलहाल में कि इसकी जांच की जाए और कहां तक जांच पहुंची है ये सार्वजनिक किया जाए। इसके अलावा एक और चीज सामने आई है कि जो नियुक्तियां की गई है कर्मचारियों को लेकर, वो कर्मचारियों की नियुक्तियों में भी कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है, क्योंकि एम्स द्वारा ये कहा जाता है कि वैकेंसी नहीं है, उसके बाद फिर 5 लोगों की नियुक्तियां कर ली जाती है।
तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने आपके तौर पर मतलब अभी तक क्या क्या किया है, और जो मांग आपके द्वारा की गई है, जो प्रदर्शन आपके द्वारा किया गया है, उस पर आपको क्या जवाब मिला? हेलो। जी। हाँ, जो हमारा वो मुद्दा था मैडम जी, क्योंकि जब हम एम्स में जाते हैं और किसी नौकरी के लिए वैकेंसी के बारे में पूछते हैं, तो वो उनका रिप्लाई जो होता है वो कहते हैं कि वैकेंसी नहीं है। और उसके बावजूद है दूसरे दिन जो है रातों रात कहाँ से वैकेंसी हो जाती है कि 4-5 लोगों को रख लिया जाता है। और नंबर 2, ना तो वहाँ पे कोई क्राइटेरिया है, या तो होता है कि कोई प्रोसेस होता है, कोई इंटरव्यू होता है, या कुछ और होता है, एडवर्टाइजमेंट होती है जी। तो वो कोई चीज ऐसी नहीं है। और किन को रखा जा रहा है कोई पता नहीं है। किसी के घर से मतलब 5-6, 7-7 लोग। और सबसे बड़ी बात है कि जो स्थानीय पंचायतें हैं वहाँ पे जो प्रभावित हुई जब एम्स का भी निर्माण हुआ, और उसके बाद भी जो वर्षा का पानी का जितना नुकसान हुआ, तो कम से कम उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए वहां से। जिनको जरूरत है आर्थिक आधार पर जान वो होनी चाहिए कि क्या इनके घर से इनको नौकरी देना वाजिब है। बिल्कुल। हाँ, ये चीजें थी हमारे लेके। और क्या किसी का कोई प्रेशर है, क्या कोई राजनीतिक प्रेशर है? क्योंकि यहाँ से जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें जो है वो सारे लोग जो है एक सामाजिक सेवी है। और ये मुद्दा जो है ये तब उठाना पड़ा जबकि वहाँ पे स्थानीय लोगों को कोई तरजीह ना किसी को पूछा जा रहा है, ना कोई क्राइटेरिया। और सबसे बड़ी बात है कि ये क्लास 4 की है। जी जी। तो श्रवण ठाकुर जी, जब आप लोगों द्वारा मांग की गई तो उस पर क्या जवाब मिला आप लोगों को? अभी तक तो जी हमारी जो एम्स डायरेक्टर है कोई बात नहीं है उनसे। हाँ, होता है हम कल वहाँ पे हमारा वो ग्रुप जाए और उनसे पूछताछ करें, तब आगे का पता लगे क्या होगा। हमने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो और भी मुद्दे थे वो एसपी साहब के पास भी दिए, और डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर के पास भी जो था हमने वहाँ पे सारी एप्लीकेशन दे दी है। हाँ जी। तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो स्थिति है, ठीक है, आउटसोर्स कर्मचारियों की जो नियुक्ति है वो तो ठीक है, लेकिन ये जो गंदे पानी वाली मामला सामने आया है, ये कब से बना हुआ है? मतलब कितने समय से एम्स द्वारा इस तरह की चीजों को अंजाम दिया जा रहा है, क्या ये आप बता सकते हैं? जी, ये कम से कम जो है ये 5-6 बार रात को छोड़ा गया। अब इससे पहले भी छोड़ा जाता होगा, वो नॉलेज में जब से लोगों की नॉलेज में आया। क्योंकि ये पानी जो है रात को 1 या 1:30 बजे छोड़ते हैं, इनकी क्या मजबूरी रही होगी। और वो पानी जो है एक गमरोड़ा खड्ड से होते हुए जो है जहाँ पे पानी पीने की स्कीमें उठी हैं, तो वो प्रभावित होती है। और कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक स्रोत है हमारे जैसे कुआं बावड़ी, वो सारा मतलब उससे जो है इफेक्टिव हो रहा है। अब उसके बाद ये प्रशासन के पास क्या है, हमने तो बोला कोई ऐसी ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए जिससे सोल्यूशन हो जाए, लोगों को भी समस्या का सामना ना करना पड़े। हाँ जी। तो नहीं, जिस तरह से आप लोगों द्वारा मांग की गई, तो क्या अभी तक प्रशासन द्वारा या उच्च अधिकारियों द्वारा इस मामले में दखल दिया गया है? क्या उच्च अधिकारियों द्वारा कभी जांच की गई है या आपकी मांगों का संज्ञान लिया गया है अभी तक? जी नहीं, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ कल हुई है। अब आगे क्या होता है, प्रशासन क्या कहता है, अभी तक इसका कोई रिप्लाई नहीं है। ठीक है। वही सुनीता जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से बॉबी चौहान जी ने कहा था कि कहीं ना कहीं आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्तियां की जाती है, फिर उन्हें हटा दिया जाता है, फिर कुछ दिनों बाद फिर नियुक्त कर लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, ये चीज यहाँ सामने निकल कर आई थी। हाल फिलहाल में श्रवण ठाकुर जी ने कहा है कि अभी तक प्रशासन द्वारा किसी प्रकार से कोई संज्ञान नहीं लिया गया, लेकिन अब आगे क्या होता है ये देखना होगा कि क्या प्रशासन द्वारा संज्ञान लिया जाता है, क्योंकि इनके द्वारा मांग अभी की गई है। लेकिन ये जो गंदे पानी वाली बात है, ये तो काफी समय से है, जैसे कि इन्होंने कहा है कि 4-5 बार पहले भी छोड़ा जा चुका है, तो अभी तक उसके बावजूद सरकार को और प्रशासन को या तो मतलब इस चीज के बारे में पता नहीं है, या फिर वो जानबूझकर इस चीज की ओर ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं। सुनीता जी, सुनीता जी, मेरी आवाज सुन पा रही है आप? जी दामिनी जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है, क्योंकि जब पत्रकारों के माध्यम से जो उपप्रधान है और समाज सेवी है सभी ने जो ये मामला उठाया है, तो ऐसा नहीं है कि उन तक ये बात ना पहुंची हो। ये बात उनकी पहुंची है, पुलिस तक भी ये बात पहुंची है, लेकिन अभी तक उसके जो है वो इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। जी। तो जी ठीक है, बॉबी चौहान जी, आपके पास आना चाहूंगी।
आपसे जानना चाहूंगी कि हालांकि श्रवण ठाकुर जी का तो कहना है कि इन लोगों की नॉलेज में ये जब चीज आई है तो मतलब अभी पिछले 4 से 5 बार से ही सिर्फ छोड़ा हुआ है ये पानी, लेकिन क्या कितने समय से इस तरह से एम्स द्वारा इस तरह की चीजें की जा रही है? ऐसे जो नियुक्तियों का मामला सामने आएगा, ये नियुक्ति का मामला भी सिर्फ अभी इसी बार सामने आया, पहले भी इस तरह की कुछ चीजें हो चुकी है? मैम नियुक्ति का मामला पहले भी एक बार सामने आया था, लेकिन कोई भी चीज ज्यादा अगर कोई भी उछालता है तो कोई भी आगे नहीं आना चाहता जिन चीजों में। इस चीज का मामला पहले भी आया है, लेकिन लोग कोई भी आगे नहीं आना चाहता जी इस तरह से। फिर जब आदमी बुरी हो जाती है या कुछ लोग मिलके तब तो चलो है, जैसे अब इस बार ये मामला उठा है तो इसमें काफी लोगों ने सहयोग किया है जी इस मामले को उठाने में। अदरवाइज कोई भी एक पर्सन आगे नहीं आना चाहता जी। तो ऐसी क्या वजह है? क्या मतलब एम्स के प्रशासन को तो किसी प्रकार का भय है नहीं, लेकिन लोग आगे नहीं आ पा रहे, मुद्दा नहीं उठा रहे, तो क्या वजह हो सकती है ऐसी? मैम इसमें एक चीज और भी होती है कि जो आम आदमी होता है, आम आदमी की बात कहीं भी बड़े स्तर पे नहीं सुनी जाती जी। ठीक है, तो क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि, अगर हम बात करें, विधायक की बात करें, जो सत्ताधारी पक्ष की बात करें, तो क्या उनके द्वारा कभी किसी प्रकार से कोई संज्ञान नहीं लिया इस? और मैम उस पे फिर आप ये चीज मान सकते हैं कि जो है बार बार किसी को निकाल देते हैं, किसी को दोबारा रख लेते हैं, या फिर किसी को 5-6 दिन के लिए निकाल दिया फिर दोबारा रख लिया, या फिर एक ही फैमिली से 7-7 8-8 लोग हैं और किसी की जो जिसको जरूरत है जो जमीनी स्तर पे उसको नहीं रखा गया है जी। तो ये इसमें कुछ चांस तो लगता है मैम, ये तो सामने दिखता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला लगता है, क्योंकि जिस तरह से ये नियुक्तियां की गई है, कहा जाता है कि वैकेंसी नहीं है, इसके बावजूद नियुक्तियां हो गई, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो नजर आ रहा है। लेकिन अब जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि एम्स द्वारा इस तरह का घोटाला किया गया, लोगों की नियुक्ति में, कर्मचारियों की नियुक्ति में, सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति में घोटाला हुआ, वैकेंसी नहीं थी, उसके बावजूद 5 सफाई कर्मचारियों को नियुक्त कर लिया गया। दूसरी चीज ये सामने आई कि जो सीवरेज से गंदा पानी है वो रात में छोड़ा जाता है एम्स के द्वारा, और वो उससे प्राकृतिक जल स्रोत जो है वो दूषित हो रहे हैं, और हो सकता है कि बीमारियां भी फैल सके। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है, क्योंकि एक ही जगह का मामला है और जाहिर है कि इसको लेकर शिकायत की गई है, जांच की मांग की गई है। अब देखना ये होगा कि जांच में क्या स्थिति सामने निकल कर आती है और जांच के बाद किसी प्रकार से इस पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे, तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।